हेलो दोस्तों, माय नेम है जितेंद्र सिंह। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, दोस्तों आप लोगों की विशेष डिमांड आ रही थी, आपके कमेंट में बहुत डिमांड आ रही थी दोस्तों कि सर आप इकाई का अंक कराएं। मैथ के अंदर इकाई अंक है, वो हमको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। बहुत ही लॉन्ग, बहुत से हम पढ़ते हैं, किसी पर भी पढ़े वो बहुत ही लंबे तरीके से कराते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बहुत ही सरलता तरीके से आपको इकाई का अंक बिल्कुल खत्म करा के दूंगा। किसी भी लेवल तक का, सीजीएल हो या सीडीएस, बिल्कुल जीरो लेवल से हम प्रारंभ करेंगे इकाई के अंक का। फिर उसके बाद आपका यूनिट रेट आपका खत्म हो जाए, फिर उसके बाद आप कमेंट में देना कि दोस्त कि सर इस चैप्टर को भी करा दीजिए। उस चैप्टर को भी बहुत शानदार तरीके से खत्म किया जाएगा। आप सिर्फ कमेंट में लिखते रहना, हम आपको शानदार तरीके से प्रत्येक क्लास आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं आज मैथ के अंदर इकाई का अंक। इसकी बात करते हैं दोस्तों, इकाई के अंक की, इकाई का अंक। ठीक है दोस्तों, इकाई अंक, यूनिट डिजिट जिसे कहते हैं हम यूनिट, कोई भी विद्यार्थी ले सकता है, चाहे इंग्लिश मीडियम का सही, चाहे हिंदी मीडियम का। ठीक है, यूनिट डिजिट। ठीक है दोस्तों, अगर हम दोस्तों यूनिट डिजिट की बात करें तो आपको पता होगा दोस्तों इकाई का अंक होता क्या है। नॉर्मल हम बात करें दोस्तों, अगर मैंने कोई संख्या लिख दी है 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारी संख्या है कोई, तो हमें क्या है दोस्तों, ये किसी से हमें कोई मतलब नहीं। किसी संख्या का आखिरी जो अंक होता है, किसी संख्या का दाईं तरफ से, किसी संख्या का दाईं तरफ से आखिरी अंक क्या कहलाता है, आपका इकाई अंक कहलाता है। किसी भी संख्या का दाईं तरफ से आखिरी अंक क्या कहलाता है, इकाई का अंक। बस यही आपको फोकस रखना है, सिर्फ इकाई के अंक पर। इकाई पूछा तो इकाई से मतलब है, हमें किसी से कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ अर्जुन की तरह आपको निगाह रखनी है, जिसको अर्जुन को सिर्फ उसकी आंख दिख रही थी, ना कि और भी उसके अंक दिख रहे थे। इसी प्रकार आपको इकाई के अंक के अंदर इकाई का अंक दिखना चाहिए और किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं इकाई के अंक के अंदर एक एक जीरो लेवल से हम बात करेंगे। जैसे हम दोस्तों एक बात कर लेते हैं, बताइए ये हमारा 200, पहले 234 प्लस 567 प्लस 687 प्लस 231, ये है दोस्तों। तो इसके अंदर पूछ लिया जाएगा कि बताइए इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो मैंने क्या कहा था दोस्तों, आपको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। अगर मैं इस संख्या की बात करूं, 234 है, इस 234 के अंदर मैं इकाई के अंक की बात करता हूं, तो इस 234 के अंदर इकाई का अंक क्या है, इस 234 के अंदर इकाई का अंक 4 है। हमें इससे कोई मतलब, 23 से कोई मतलब नहीं है, ये 4 है, इसको हम नीचे लिख लेंगे। इसके अंदर बात करेंगे तो ये 7 है, इस संख्या के अंदर जो इकाई का अंक 7 है, तो इसको 7 लेंगे, प्लस का तो प्लस लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर हम बात करेंगे इस संख्या के अंदर, इससे कोई मतलब नहीं है, ये 7 है तो इसको 7 लिख देंगे। इसके अंदर हम बात करेंगे आगे, ये 23 है तो 23 खत्म, इकाई का अंक कितना है इसमें 1। ठीक है, तो इस 1 को लिख देंगे पीछे। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा अंक से मिलकर आपका स्थानीय मान बना है। अंकों को हम स्थान देते हैं, स्थान के बाद हम उसको जाति के नाम से भी जानते हैं। जाति मान के बाद हम उसको क्या करते हैं, स्थान को हम, स्थानीय जो मान होता है, स्थानीय मान को हम संख्या का नाम दे देते हैं, और संख्या के जो अंतिम अंक है वही क्या कहलाता है, आपका इकाई का अंक कहलाता है। ये आपको मैं नंबर सिस्टम बता दूंगा, किसी दिन आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, कमेंट में देना, बहुत ही शानदार तरीके से नंबर सिस्टम होगा। ठीक है, ये आपको बहुत समझ में आ रहा है, बहुत ही नॉर्मल तरीके से ले रहा हूं, हमें कोई किसी को मतलब नहीं है हमें। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जोड़ दो इसको, 7 और 1 8, 8 और 7 15, और 15 और 4 कितना हो गया आपके 19, और 19 हो गए तो बताइए इकाई का अंक कितना है इसमें 9। इससे 1 से कोई मतलब नहीं, इकाई का अंक कितना हो गया 9, ये इसका आंसर हो गया 9। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर हो गया 9। ठीक है, आगे और हम बात कर लेते हैं। इस बार से क्वेश्चन आया, मैंने बता दिया, प्लस में कोई भी आ जाए तो बहुत ही जीरो लेवल से ले रहे हैं हम। आगे हम बात करें दोस्तों, तो आगे हम बात करते हैं कि अगर मैंने बात कर ली, बताओ, और जोड़ में आ गया तो माइनस में भी आ सकता है। जैसे मैंने बात करूं 273 233 प्लस 6873 माइनस 1453। ठीक है, तो बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो मैंने क्या कहा दोस्तों, पहले इसमें से कोई मतलब हमें, इससे कोई मतलब नहीं है, 3 से, इसमें 3 है, इसमें 7, और इससे कोई मतलब नहीं, इसमें 3 है। ठीक है दोस्तों, अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 और 3 10, कितना हो गया 10, और ये कितना हो गया दोस्तों बताइए, ये 10 हो गया। ये कितना है इसमें पीछे, ये कितना है इसमें 3। अब एक बात
बताइए, अगर मैं यहाँ से, मैंने बताया था इकाई का अंक पीछे वाला होता है, अगर मैं यहाँ से 0 मानू, 1 को खत्म कर दूं, तो बताइए 0 में से -3 घट जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसको कम करने के लिए यहाँ पर कोई ना कोई बड़ी संख्या होनी चाहिए, तो बड़ी संख्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर 10 हो गई ना बड़ी संख्या, फिर जो आगे वाली 10 हो गई ना, इसको लेना पड़ेगा 2.5 तक। 10 में से 3 गया तो कितना बचा दोस्तों? 7। ये हो गया इकाई का अंक इसमें 7। कितना हो गया? 7। ठीक है दोस्तों, बहुत से बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं, 1 को काट देंगे, 0 में से -3 घटा देंगे तो -3 इसका इकाई अंक। तो दोस्तों कभी माइनस में कोई इकाई अंक नहीं आता है, हमेशा पॉजिटिव में आता है इकाई अंक। आ ही नहीं सकता कभी माइनस में, ये गारंटी है। कैसे आ जाएगा? संख्या के पीछे होगा तो पॉजिटिव में तो होगा, ठीक है, माइनस में आ ही नहीं सकता। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। और ये तो हो गया प्लस माइनस के। हम बात कर ले अगर गुणा में दे दिया जाए, तो गुणा में दे दिया जाए तो दोस्तों में कैसे करना है, देखो जैसे हम बात करें, ये आपका ये 153 गुणा 457 गुणा 8053, तो हमें क्या करना है दोस्तों? नॉर्मल। तो मैंने क्या कहा था दोस्तों, आपको किससे मतलब? ओनली आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, पड़ोसी से क्या मतलब? हमें जिससे मतलब है, हमें जिससे काम है, हमें उससे मतलब है। हमें ना किसी कोई पड़ोसी से मतलब, ना किसी से कोई मतलब। ठीक है, बस इससे कोई मतलब नहीं। इसमें क्या 3, ये 3 ले लिया। इसमें कोई मतलब नहीं, इसमें क्या 7, ये 7 ले लिया। इन तीनों से कोई मतलब नहीं, इसमें क्या 3, ये 3 ले लिया। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 3 21। अब बताइए 21 में हमें 2 से कोई मतलब है? नहीं मतलब। यहाँ पे क्या 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 1 3, तो कितना आ गया इकाई अंक? 3 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 3 आ गया। ठीक है दोस्तों, फिर आगे और बात करते हैं इसके बाद। ठीक है, हो गया। और बात करें इसके बाद, अगर हम और एक और ले लेते हैं इसमें मल्टीप्लाई का, एक और ले लेते हैं बड़ा सा। मैंने बात करी, बताओ 4 5 3 गुणा 5 4 5 3 0 गुणा 8 7 5 3 गुणा कितनी भी आ जाए, प्लस कितनी भी आ जाए इससे आगे। ठीक है, ये संख्या हमारी। तो हमें क्या करना है दोस्तों? एक चीज ध्यान रखनी है इसमें, अब तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इस चीज को दिमाग में रख लेना। मैं आपको पॉइंट ढूंढना चाहता हूँ दिमाग से, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में आ जाए। तो आपको क्या करना है दोस्तों? सिर्फ आपको दिख गया ना, इससे कोई मतलब नहीं था आपको, पहले मैंने बताया इसमें 3 है, इससे कोई मतलब नहीं था दोस्तों। इसमें कितना है? 0, तो ये 0 है। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें तो इसमें कितना है? 3, ये 3 है ना, और इससे कोई मतलब है हमें? नहीं मतलब। तो हमें क्या करेंगे दोस्तों? आपको पता है पीछे कितना आ गया? 0, और 0 का किसी भी संख्या से, कितनी भी बड़ी संख्या सही, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा उसका आंसर आएगा 0। तो हमेशा उसका आंसर कितना आएगा दोस्तों? 0 आएगा। किसी भी संख्या के इकाई अंक पर आपको 0 दिख जाए तो सीधा उत्तर मार देना 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 0। नोट में लिख लेना, किसी भी संख्या के अंदर, किसी भी संख्या के अंदर इकाई अंक पर 0 आया है तो उसका आंसर होगा हमेशा 0। ठीक है दोस्तों, ये आप समझ गए ना? ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं और क्वेश्चन की बात करता हूं, इसके अंदर अगर मैं यहां पर ले लूं 235 गुणा 431 गुणा 1057, ठीक है दोस्तों, गुणा 35 गुणा 35। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना हमेशा, एक बात ध्यान रखना हमेशा, अगर 5 का मल्टीप्लाई, जैसे मैं 5 की बात करता हूं, 5 का मल्टीप्लाई मैं किसी भी सम संख्या से कर दूं, सम संख्या मैंने ले ली या कोई 2 ले ली, 5 दूनी 10, तो इसका इकाई के अंक पर कितना आया? 0। अगर 5 का मल्टीप्लाई मैंने और कोई भी सम संख्या ले ली, मैंने बात करी कि 6 ले ली, 6 पंजे 30, इस पर भी 0 आ रहा है इकाई का अंक पीछे। तो कहने का अर्थ क्या है? 5 का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते तो इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 5 का किसी भी सम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा। मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, तो इस चीज को ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पर लिख लेना, ऊपर में लिख देता हूं वैसे भी, ठीक है। 5 का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें, 5 का मल्टीप्लाई करें किसी भी सम संख्या से, मैं लिख देता हूं सम संख्या, जो इकाई का अंक हमेशा प्रोवाइड होगा, मैं हमेशा 0 प्राप्त होगा। कितना होगा? 0 प्राप्त होगा। अगर मैं एक बात बताऊं, अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई मैं किसी भी विषम संख्या से कर दूं, 5 मल्टीप्लाई 3, तो बताइए 15 हो गया, विषम है ना ये। 5 का मल्टीप्लाई मैं किसी से भी कर दूं, 7 है, ये भी विषम है, विषम से करना है तो 35। ये बताओ हमेशा कितना आ रहा है पीछे, और ले लेता हूँ एक और। 5 का मल्टीप्लाई अगर मैं बात करूं
13 से कर दूं 13 पन्ना 65, तो भी पीछे 5 आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं पीछे हमेशा 5 आएगा। 5 कब आएगा? अगर हमें 5 का मल्टीप्लाई किसी भी विषम संख्या से कर दूं, 5 का मल्टीप्लाई किसी भी विषम संख्या से कर दूं, 5 का मल्टीप्लाई किसी भी विषम संख्या से कर दूं, हमेशा कितना आएगा दोस्तों? 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। ये दो चीज ध्यान रखनी है, आपको रटनी कोई चीज नहीं है। मैंने आपको प्रत्येक चीज प्रत्येक क्लास करा रहा हूँ, आपको सही तरीके से करा रहा हूँ। ठीक है, और कोई भी चीज रटाना नहीं चाहता, क्योंकि रटी हुई चीज कुछ ही दिन होती है, आपको वैलिड आपको पता होगा अच्छी तरीके से। ये क्या आपको समझना है, समझ के आपको ध्यान देना। ठीक है, ये क्या है? ठीक है। अब तो इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं। तो हम बात करें, बताइए इसके अंदर कितना है? 5 है ना, पीछे ये 5 है, और इसके अंदर 1 है, पीछे इकाई के अंक पर, इस पर 7 और यहाँ पर 5 है। एक बात बताइए, यहाँ 5 ले लिया, यहाँ 1 ले लिया, उसका 7 उतार लिया, यहाँ का 5 उतार लिया। अब बताइए 5 5 के दिख रहे हैं ना, और 5 का मल्टीप्लाई प्रत्येक में देखो विषम संख्या है, तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है, हमें ऊपर ही पता चल जाता। मैं तो आपको बताने के लिए कर रहा हूँ यहाँ पर। तो 5 का मल्टीप्लाई किसी भी विषम संख्या से हो रहा है ना, हो रहा है नहीं हो रहा? तो हम 5 का मल्टीप्लाई किसी विषम संख्या से कर देंगे तो हमेशा आंसर कितना आएगा? 5। इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अगर मैं समित संख्या की बात करूं, अगर दूसरा क्वेश्चन में उठा लेता हूं यहाँ से, अगर मैं दूसरा क्वेश्चन की बात करूं यहीं से और उठा लेता हूं, मैंने कहा 1050 मतलब 1055 गुणा 2034 गुणा 5344 गुणा 140 140 दोस्तों। तो हमें क्या मतलब, मैंने आपको बताया हमें मतलब किस चीज से, मतलब हमें पिछले इकाई के अंक से, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, पिछले इकाई के अंक से इससे कोई मतलब नहीं है, पिछले इकाई के अंक से इससे कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब है हमें। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें 5 उठा लिया, ये 5 है, ये 4 4 4 4 6 6, ये क्या है? सम संख्या है। ये क्या है दोस्तों? सम संख्या है। आपको पता होगा सम अंक है या सम संख्या, अंकों को भी सम संख्या कह देते हैं, आपको पता होगा अंकों को भी संख्या कहते हैं हम। ठीक है, ये क्या है? 5 का मल्टीप्लाई किसी सम संख्या से करूंगा तो कितना आएगा? हमेशा 0 आएगा। इकाई का अंक कितना आएगा दोस्तों? 0 आएगा। मैंने आपको ऊपर बता दिया है। जहां तक आपको इकाई का अंक समझ में आ गया हो तो कमेंट में लिखना कि हाँ वास्तव में हमारी समझ में आ गया है, वास्तव में हमारी समझ में आ गया है। तो एक आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, कमेंट में इसका आंसर देना, आप इसका कमेंट में आंसर देना। इससे आगे हम कल क्लास कराएंगे। ठीक है, इससे आगे चलेगी थोड़ी और आपके चलता रहेगा जिससे आपको समझ में आए। तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, 1237 गुणा 1433 गुणा 1508 गुणा 12, 1508 गुणा 12। इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट में देना है, इसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट में देना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी पता चल जाए कि इकाई अंक चल रहा है यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से मैथ के अंदर। और आपको दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम है तो उससे आप कमेंट में लिख दिया करो, क्योंकि मैं शाम को प्रत्येक ही कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं शाम को फ्री रहता हूँ तो मैं प्रत्येक कमेंट पढ़ता हूँ। तो आपको कोई भी चैप्टर में कोई भी कैसी दिक्कत आ रही मैथ के अंदर तो उसे बता दीजिए कमेंट में, ये खत्म हो जाए तो उसके बाद हम उस चैप्टर को उठा लेंगे। ठीक है, प्योर बेसिक से कराएंगे, उसके क्वेश्चन भी उठाएंगे, इसके भी क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है, इससे कोई सब टाइप के क्वेश्चन होंगे आपके, SI पुलिस के, ठीक है, यूपी पुलिस के, ठीक है, CGL CDS है, आपका NDA नहीं आता, NDA में नहीं आता, पूछा जाता इसमें से। ठीक है, कोस्ट गार्ड नेवी वगैरह में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपका एयरपोर्ट से बाई ग्रुप में पूछ लिया जाता है। ठीक है, कहने का अर्थ प्रत्येक को खात्मा करेंगे इसके अंदर, ये सबके लिए वैलिड होगी, RS वीडियो वगैरह सबके लिए। ठीक है, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।